हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में जो आपका पेपर सॉल्व होने वाला है, प्रैक्टिकल का पेपर सॉल्व होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे आईटीआई छात्रों का कहना था कि सर आप प्रैक्टिकल का पेपर का यहाँ पर सॉल्यूशन लेके आइए, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था कोरोना के टाइम में, उस बार जो पेपर आया था उससे पिछले साल का जो पेपर आया था वो सेम आया था। लेकिन इस बार यहाँ पर बदलाव भी होने का यहाँ पर चांस है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप पिछले साल का पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए थे और किस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी आईटीआई के छात्र सेकेंड ईयर का, आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। ये जो आपका पेपर है सेकेंड ईयर का पेपर है, इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल का पेपर है, जो कि एनुअल एग्जामिनेशन 2 ईयर ट्रेड से जो छात्र आईटीआई करें उनका जो पेपर हुआ था वो किस तरह के क्वेश्चन आए थे, सारी जानकारी मैंने एक और भी वीडियो के माध्यम से दे रखा है, जिसका अलग से मैंने पेपर सॉल्व किया था। 2 पेपर मुझे यहाँ पर प्राप्त हुए थे जो कि अलग अलग जिलों के थे। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग यहाँ पर पेपर आता है। तो आप सभी लोग हर एक पेपर को देखने का प्रयास करें और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप सभी लोग खुद वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। और यदि आप सबसे पहले देखना चाहते हैं पिछला पेपर, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा पिछली वीडियो का और भी बहुत सारी वीडियो का, जो कि मैंने पेपर सॉल्व करा दिए। तो वो लोग भी, जो लोग नहीं देखें वो सभी लोग देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका होता है टोटल 250 मार्क का होता है और सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है, और जो कि यहाँ पर दिया जाता है 8 घंटे का समय दिया जाता है। वैसे मैंने कल की डेट में पेपर सॉल्व करा दिया था। अब इसके अनुमान से मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि परीक्षा में ज़्यादातर पूछने के चांस होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ओम मीटर द्वारा डीसी जनरेटर के आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस ज्ञात करना, और इसमें किन किन मटेरियल का आपने उपयोग किया है उसको लिखना। और तीसरी बात, क्योंकि ये ऑप्शन जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहा है कि जो एसी सिंगल फेज आपका कैपेसिटर है इसका डायग्राम बनाने के लिए और यहाँ पर इसका यहाँ पर डायरेक्शन दिखाने के लिए, और इसमें आपको एक क्वेश्चन में आपको ए बी सी 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर सिद्धांत इसका लिखने के लिए कहेगा। दूसरे में आपको कहा गया है जिसमें जितने भी आपने मटेरियल उपयोग किया सभी मटेरियल का नाम लिखें। और तीसरे में आपसे कहा जाएगा कि आपने इस सिद्धांत को कंप्लीट किया तो इसका रिजल्ट क्या आया, आपने इसका परीक्षण सही से किया या नहीं किया, इसका रिजल्ट क्या है वो आपको लिखना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल का यहाँ पर आपको बता देता हूँ जो कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको सबसे पहला उद्देश्य हेडिंग दागना है, जो कि जो आपका पेपर में पूछा गया था। उसमें आपको लिखना है ओम मीटर द्वारा डीसी जनरेटर के आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस ज्ञात करना। ये आपका इंपॉर्टेंट है और ये 3 बार आपका अब तक का परीक्षा में लगातार पूछा गया है क्वेश्चन है। इसका जो फिगर बनेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका जो फिगर बनेगा कुछ इस प्रकार का फिगर बनने वाला है। वैसे तो फिगर काफ़ी हार्ड है, लेकिन आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बनाने में आपको समय लगेगा और हर एक पॉइंट को अच्छे से बनाएंगे तो अभ्यास भी होगा और आसानी से आप इसको बना पाएंगे। नीचे आ जाइए। तो ये तो आपका उद्देश्य हेडिंग में हो गया। नीचे आएंगे तो अब आपको दूसरा हेडिंग यहाँ पर दागना पड़ेगा, उपकरण तथा औजार। मतलब कि आप इसमें इस यहाँ पर प्रयोग को करते समय आपने किस किस उपकरण का, किस किस सामग्री का उपयोग किया, वो सारी चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। जिसमें प्लायर का आपको ज़रूरत पड़ेगी, ओम मीटर का ज़रूरत पड़ेगा, कच्चा माल का ज़रूरत पड़ेगा, जूट की ज़रूरत पड़ेगी, पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी, डीसी जनरेटर की ज़रूरत पड़ेगी और कनेक्टिंग वायर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये सभी चीज़ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा उपकरण तथा औजार में। इसके बाद यहाँ पर अगली हेडिंग आपको देखना है कार्यविधि। कार्यविधि में आपको लिखना है पहला कि जनरेटर के टर्मिनल की पहचान करके चित्र अनुसार कनेक्शन कर लें, या आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे चित्र अनुसार तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि चित्र आपने पहले से ऑलरेडी बना रखा है। जब आप प्रयोग करेंगे तो आपका एक तरफ आपका फिगर बनता है तो आप उसको बना लीजिएगा। दूसरी बात इसमें लिखना है कि सबसे पहले आपने क्या किया। तो प्रयोग करते समय सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या आपने किया, वो सारी चीज़ आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखना है सबसे पहले ओम मीटर को आर्मेचर के टर्मिनल से जोड़कर ओम मीटर की रीडिंग ले लें। दूसरी यहाँ पर तीसरी बात कि आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। और चौथी बात, सेगमेंट तथा ओम मीटर को जोड़कर कम्यूटेट टेस्ट किया जाता है।
5वें में यहाँ पर आपको लिखना है प्रत्येक दो सिगामेंट के बीच ओम मीटर की रीडिंग समान होनी चाहिए। और छठे में आपको लिखना है कि अब शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ ओम मीटर को बारी बारी से जोड़कर रीडिंग ज्ञात कर लें, तभी तो आपको प्राप्त होगा कि यहाँ पर मैंने इसका यहाँ पर सही से यदि प्रयोग किया तो हमको क्या प्राप्त हुआ। तो ये आपको यहाँ पर 5 या 6 पॉइंट आपको लिख देना है कार्यविधि में। ज़्यादा आप न लिखिएगा क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो समय आपका ज़्यादा लग जाएगा। इसके बाद आपको अगला हेडिंग यहाँ पर दागना है सावधानियाँ। आपने कार्य करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखा जो आपको हानि होने से बचा सके। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि जनरेटर कि टर्मिनल को ध्यानपूर्वक खोलना व कसना चाहिए, ये आपको पहले पॉइंट में लिखना है। दूसरे पॉइंट में रीडिंग लेने से पहले ओम मीटर रीडिंग शून्य कर लेनी चाहिए, आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पे लिखना है। तीसरे नंबर पे लिखना है जनरेटर के दोषों को दूर कर लेना चाहिए, आपका ये आपका तीसरे नंबर में हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगला हेडिंग दागना है, जो कि अगला हेडिंग आपका सिद्धांत रहेगा कि आपने इस प्रयोग को आप सरलतापूर्वक किए या नहीं किए। तो आपको उसमें बस इतना ही लिखना है कि इस प्रयोग को हमने सरलतापूर्वक यहाँ पर अध्ययन किया, तो ये आपका हो जाएगा सिद्धांत में। अगला आप यहाँ पर प्रयोग पूछा जा सकता है, जो कि ये भी आपका कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि इमर्सन हीटर की मरम्मत, मैंने इमर्सन हीटर का यहाँ पर परीक्षण करना और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो ये आपके सामने जो चित्र है ये आपका इमर्सन हीटर का चित्र है। अब इसमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लगाई गई आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये आपका शो है, इसके बाद यहाँ पर पावर सप्लाई यहाँ पर कार्ड है, इसके बाद यहाँ पर कनेक्टर दिखाया गया है। कनेक्टर का मतलब ये आपका जो होता है जिसको प्लग टाइप होता है, जो कि आयरन में आपका लगता है, उसी प्रकार ये भी आपका है हीटर में लगता है। तो ये आपका हो जाएगा इमर्सन रॉड आपका यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है। इसके बाद बकेट जो है आपका यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। नीचे आ जाएंगे तो आपका अगला यहाँ पर हेडिंग रहेगा औजार तथा उपकरण, मतलब कि इस प्रयोग को करते समय आप किन किन औजार का उपयोग किए, क्या क्या उपकरण था, सारी चीज़ों का आपको लिखना पड़ेगा। जिसमें आपको सबसे पहले लिखना है इंसुलेटेड पेचकस, जो कि इसकी लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर, और ये इसका इमर्सन हीटर जो कि आपको यहाँ पर इसको एक ले लेना है। और यहाँ पर आपका रहेगा टेस्टिंग लैंप रहेगा, और यहाँ पर प्लास रहेगा, जो कि यहाँ पर जो प्लास होता है जिसको प्लायर बोला जाता है ये आपका रहेगा, और मल्टीमीटर रहेगा। तो ये सारी चीज़ आपको ले लेना है। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपका सामग्री में क्या है, तो सामग्री में आपका टेस्टिंग लैंप हो जाएगा। परीक्षण करने के बाद आप इसको टेस्ट करेंगे कि हमने सरलतापूर्वक इसको प्रयोग किया या नहीं किया, कोई यहाँ पर हानि आ रही या नहीं आ रही। यदि हानि आएगी तो उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद अगला हेडिंग आपको दागना पड़ेगा कार्यविधि। कार्यविधि में आप सबसे पहले आपने क्या क्या सारी चीज़ों को आपको लिखना है। तो ये सभी चीज़ आप यहाँ पर जब प्रयोग करेंगे तो उसके अनुसार लिख सकते हैं बनाकर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। तो बनाकर भी लिख सकते हैं या आप यहाँ से पढ़ सकते हैं किस तरह यहाँ पर लिखा गया, वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आपको सावधानियाँ में लिखना है। सावधानियाँ में आपने क्या चीज़ यहाँ पर नोट किया जो कि यहाँ पर खतरनाक चीज़ें या आपको यहाँ पर लग रहा है कि इससे बचकर रहना चाहिए। तो इसमें आपको लिखना है कि इमर्सन हीटर की तांबे की ट्यूब पर चोट नहीं लगाएं, ये सबसे बड़ी यहाँ पर चीज़ है जो कि आपका सावधानियाँ में हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको सिद्धांत हेडिंग दागकर नीचे और उसमें लिखना है कि हम इस प्रयोग को सरलतापूर्वक किए, बस आपका हो जाएगा ये आपका। और ये कितने नंबर का रहेगा, तो देखिए हर एक क्वेश्चन जो आपका, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर पेपर दिखा देता हूँ। पहला आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा, और दूसरा जो क्वेश्चन आपका रहेगा 100 नंबर का रहेगा, और तीसरा जो आपका क्वेश्चन रहेगा ये भी आपका 100 नंबर का रहेगा। तो इस तरह आपका 250 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तीसरे यहाँ पर आते हैं तीसरे प्रयोग पे। तो तीसरा प्रयोग यहाँ पर पूछे जाने का यहाँ पर चांस है, जो कि 2 कोर यहाँ पर पीवीसी केबल का सीधा ज्वाइंट, जो कि ये ज़्यादातर यहाँ पर फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है, लेकिन पिछले साल यहाँ पर ऐसा हुआ था कि ये सेकेंड ईयर में भी देखने को मिला प्रयोग में। तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इसका बनाना पड़ेगा, पीवीसी केबल सीधा ज्वाइंट, और इसको आप ध्यान रखिए किस तरह यहाँ पर बनाया गया। ये सारी चीज़ें को आप देखेंगे तभी आप बना पाएंगे। वैसे तो आप प्रैक्टिकली आप इसको करेंगे, जब वायर को लेकर यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर सरकारी कॉलेजों में व्यवस्था होती है, प्राइवेटों में तो इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है कि यहाँ पर इस तरह के यहाँ पर प्रयोग कराया जाए। वैसे कि यहाँ पर आप सभी को मालूम है बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी है प्राइवेट में जहाँ पर प्रयोग की जाती है, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पर प्रयोग नहीं की जाते, तो वहाँ के छात्र यहाँ पर इसको जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो आप ये जो आपका गांठ गया गया ये किस तरह बांधना होता है, सबसे पहले यहाँ पर दिखाना है कि किस तरह हमने वायर को यहाँ पर तिरछा किया और किस तरह ज्वाइंट किया, ये आपको सभी चीज़ें लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर औजार में आपको लिखना है किन किन औजारों का आपने प्रयोग किया। तो इसमें प्लायर होगा, आपका नोज प्लायर होगा, और इलेक्ट्रीशियन चाकू होगा। सामग्री में आपने किस सामग्री का उपयोग किया, तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पर केबल का उपयोग करें, तो ये
पीवीसी केबल हो जाएगा, इसमें 2 पीस आपका कनेक्टिंग हो जाएगा। ये आपको सारी चीज़ें लिखना है। कार्यविधि आपको लिखना है, यहाँ पर कार्य आपने कैसे किया है, 2 टुकड़े आपने लिए, दोनों टुकड़ों को यहाँ पर कितने सेंटीमीटर प्रोजेक्टिव कवरिंग उतारें, ये सभी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर सावधानियाँ हेडिंग दागेंगे। सावधानियाँ में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि इंसुलेटेड उतारते समय कंडक्टरों पर कट का निशान नहीं पड़ना चाहिए, मतलब कि दाग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, टर्नों के बीच खाली स्थान नहीं होना चाहिए और ज्वाइंट जो है आपका ढीला नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आगे लिखना है पॉइंट में कि एक ही रंग के कोर को आपस में जोड़नी चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा, मतलब कि काले को काले से और लाल को लाल से, इस तरह आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाता है ये, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपका केतली वाला कई बार पूछा नहीं गया, तो इसको हम छोड़ देते हैं। और अगला जो पेपर हमारा आने वाला है वो आपका प्रैक्टिकल का पेपर आने वाला है, जो कि 2018 का मेरे पास पेपर है, तो उसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो उसी पे आने वाली है, तो आप वेट कीजिए। और पुराने पेपर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं।